नमस्ते सभी साथियों को सलाम। ग्रीटिंग्स टू एवरीबॉडी। आपके साथ बात कर रहा हूं लेकिन आपको देख नहीं रहा हूं। भाषा की परिभाषा कम से कम दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ बोलते हो उसे भाषा कहा जाता है। अभी जो मैं आपके साथ कर रहा हूं वो भाषा व्यवहार तो है नहीं, आवाज का व्यवहार है। लेकिन इन कोरोना के दिनों में हम सब इस नए तरीके को अपना रहे हैं। भाषा का स्वरूप पूरा बदल भी सकता है। हो सकता है कोरोना के दिन चले जाने के बाद दोबारा हमने जहां से कोरोना का अनुभव शुरू किया उस स्थिति पे हम हो सकते हैं। कहना बड़ा मुश्किल है। इतिहास के दरमियान ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि बहुत बड़े हादसे हुए, लोगों को लगा कुछ नया बनेगा, परिवर्तन आएगा। इतिहास में देखा गया है कि हर बड़े हादसे के बाद दुनिया बदलती ही है, ऐसा तो नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान लोगों को लगता था कि वॉर जब पूरी हो जाएगी तो बहुत नई दुनिया सामने आएगी। ऐसा तो हुआ नहीं था। हमें इस कोरोना के माहौल ने कम से कम मजबूर किया है कि सोचे कि क्या जैसे थी ऐसी ही पुरानी दुनिया फिर से कोरोना के बाद शुरू रहे, या तो उसमें कुछ परिवर्तन हो तो किस ढंग का परिवर्तन हो। आप सब परिवर्तनशील व्यक्ति है, परिवर्तन को मानने वाले हैं, लेकिन उस परिवर्तन की दिशा क्या हो इसके बारे में बहुत गहराई से, बहुत गंभीरता से पूरी दुनिया में सोच शुरू है। मैं ये कहूंगा कि भाषा ऐसी एक व्यवस्था होती है जिसे कुदरती हाथ से राजकीय परिवर्तन, ऐतिहासिक उथल पुथल आसानी से प्रभावित नहीं कर सकते। वो एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों ने बहुत परिश्रम से बनाई होती है और उसे बदलने के लिए, तोड़ने के लिए, नया बनाने के लिए उसी तरह के फिर से परिश्रम की जरूरत होती है। इसलिए कोरोना से भाषा पे क्या असर होगा या कोरोना समय से भाषा की स्थिति बदली होगी या नहीं होगी, जो आने वाला साल है 2021, उसमें फिर एक बार सेंसस होगा, जनगणना होगी। हमारे लोग गिने जाते हैं और उसके साथ उनकी जानकारी हासिल की जाती है। कुछ जानकारी को भी जोड़ दिया है। 1961 में भाषाओं की जानकारी बहुत अच्छी तरह से इकट्ठा की गई थी देश में, और उसी से हमें पता चला कि उस समय 1652 मातृभाषा का जिक्र हुआ था। और उस समय अगर हम जागरूक ना रहे तो हमारे भाषाओं को बहुत बड़ी ठेस पहुंच सकती है। वो कैसे, ये मैं आपके सामने भूमिका रखना चाहता हूं। आप 2011 के गिनती का दाखला ले लीजिए। नागरिकों के पास से जो मातृभाषाओं के क्लेम्स आए थे वो लगभग 3,500 से भी ज्यादा थे, लेकिन उसमें से केवल आधे हिस्से के क्लेम्स ही रखे गए, स्वीकारे गए, और बाकी के सभी क्लेम्स लोगों ने किए थे उसके बारे में ये बताया गया कि एक तो वो नाम ही गलत थे भाषाओं के, या तो कहीं कहीं पुनरावृत्ति हुई थी, किसी एक भाषा के दो नाम अलग अलग स्पेलिंग से हो गए थे,
या तो उन भाषाओं का जिक्र किसी भी लिटरेचर में नहीं है। इसलिए कुछ कुल मिला के 1940 जितने क्लेम्स स्वीकारे गए पहले तबक्के में। उसके बाद छानबीन हुई, सेंसस के लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट ने कौन सी भाषा के बारे में उपलब्ध साहित्य में संदर्भ है ये एग्जामिन करके देखा, और इस तरह के 5-6 साल के अभ्यास के बाद ये तय किया गया कि 1930 या 40 मातृभाषाओं में से केवल 1383 भाषा मातृभाषा के रूप में स्वीकारी जा सकती है। बस वैसे ही किया गया। परिणाम था लगभग 600 मातृभाषाओं के नाम। हर भाषा दुनिया को अलग तरह से देखने का तरीका होता है। एवरी लैंग्वेज इज ए यूनिक वर्ल्ड व्यू, ऐसा कहा गया है। और खास करके जिनके नाम बाकात किए गए, ऐसी भाषाओं बोलने वाले समुदाय बहुत छोटे छोटे थे। ऐसी भाषा केवल 4 लोग बोलते थे उस समय 2011 में। अब तो बेचारे वो भी नहीं रहे सिक्किम में। कुछ भाषाएं 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000, 2000, छोटे छोटे समूह के लोगों की भाषा को बाकात किया गया। अर्थात ये भी नागरिक होते हुए जिस लोकतंत्र के कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि हर एक को अभिव्यक्ति की आजादी है, और जबकि आजादी का सबसे भाषा का इस्तेमाल करने का है, ऐसे स्थिति में भी व्यक्ति नागरिक होते हुए अभिव्यक्ति को संवैधानिक स्वीकृति होते हुए भी सैकड़ों भाषाओं का नाम, उनकी निशानी मिटाई गई। उसके बाद जो 1383 जो नाम बचे थे, उनको किसी तरह से थोड़ा तोड़ मरोड़ के दबा के उनको 121 कैटेगरीज में, बॉक्सेस में बिठाया गया। और सेंसस का जो रिजल्ट्स, लिंग्विस्टिक्स का रिजल्ट जो प्रकाशित किया गया 2017-18 में, उसमें मात्र 121 भाषा का जिक्र किया गया, जिसमें से 22 संविधान से जुड़ी, शेड्यूल संविधान से न जुड़ी ऐसी भाषाएं हैं। 99 ऐसी भाषाओं को स्वीकारा गया, 22 शेड्यूल अनुसूचित भाषाओं को स्वीकारा गया, और बाकी की सभी एक तो किसी भाषा की बोली या उपबोली इस रूप में पेश किया गया, या तो बिल्कुल ही उनके नाम सेंसस के रिकॉर्ड से निकाले गए। कि हमारे देश में सैकड़ों भाषाएं होते हुए भी उनका अस्तित्व हम सब अमान्य करेंगे। कभी सेंसस के सामने आंदोलन तो होता नहीं है। सेंसस ओनली ऑफर्स अस कोल्ड स्टैटिस्टिक्स। वो जब आता है तो लोग उसकी दखल भी नहीं लेते, नोंद भी नहीं लेते हैं। सेंसस का डेटा जब मिलता है तब किसी बड़े भाषिक लोगों को ये नहीं लगता कि छोटी छोटी भाषाओं का क्या हुआ देखने की जिम्मेवारी हमारी है। 2020 में ही पूरे दुनिया के मीडिया के ऊपर एक रिपोर्ट आया, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के पास से। 180 देशों का मीडिया सर्वे किया गया, उसकी प्रतवारी बनाई, उसको रैंक्स दी गई। उस रैंकिंग में हमारे देश का नंबर 142वां आया है। 180 देशों में से मीडिया की आजादी के लिए इस देश का क्रमांक 142। जब मीडिया को दबाया जाता है तो नागरिक की आवाज नहीं उठती। ये माना गया है, कहा गया है,
हर कोई समझता है कि मीडिया इज लाइक अ कॉलम ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। जब सरकार के पास से, सत्ताधारियों के पास से उसके ऊपर दबाव आता है तो उसके खिलाफ लोग बोलते नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मीडिया की तरफ मनोरंजन का साधन के रूप में देख रहे हैं। उसकी जगह सत्ताधीशों ने सोशल मीडिया को देने का सिलसिला पिछले कुछ सालों से जारी रखा है। सोशल मीडिया का भी होना जरूरी है, जो टीवी और न्यूज़पेपर के एक्सटेंशन के रूप में होना चाहिए था। लेकिन सोशल मीडिया में जो कंटेंट कंज्यूमर है वही उसके ऑपरेटर होते हैं। एक नई ताकत, एक नई आजादी पाने का एहसास होता है, और इस एहसास में, इस धुंधी में, इसके वेग के नशा में, इसके स्पीड के नशा में लोग भूल जाते हैं कि इसके जरिए बहुत सारे थॉट वायरसेस भी, कि 221 में एक तरफ सेंसस के तरफ, और हम सब उस दबाए जाने को स्वीकारेंगे, बल्कि उसकी दखल भी नहीं लेंगे। और दूसरी तरफ कोरोना को लेके, कोरोना की वजह से जो शारीरिक फैसला रखने का हर किसी को कहा गया है, जिसकी जरूरत अभी निर्माण हुई है, उस दूरी को देख के, उस दूरी को कम करने के लिए सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल हो रहा है, उसको देख के हम ये कह सकते हैं कि मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया और दबाया जाएगा, टेलीविजन को और चुप किया जाएगा। जब टीवी और प्रिंट मीडियम क्षीण हो गए तो साफ है, जाहिर है कि लोकतंत्र उतनी मात्रा में क्षीण हुआ होगा। जब लोगों की भाषा मारी जाएगी, उनके बोलने के अधिकार को मारा जाएगा, तो जाहिर है कि उस मात्रा में लोकतंत्र को, लोकतंत्र के आत्मा को भी उतनी मात्रा में मारा गया। तो बस कोरोना के बाद लोकतंत्र पे, इसके पहले से कुछ सालों से गहरा जाता हुआ, गंभीर बनता हुआ लोकतंत्र पे जो खतरा है वो और बढ़ेगा। और वो ना बढ़े, लोकतंत्र जिंदा रहे, संविधान की गरिमा रहे, हर नागरिक को उनके अधिकार मिले, हर नागरिक को अभिव्यक्ति का मौका मिले, इसके लिए हमें सभी को, हमारे में से सभी को और ज्यादा कार्यान्वित, कार्यशील होना चाहिए। हम बहुत तरह के आंदोलन देखते हैं, आंदोलन में हिस्सा लेते हैं, आंदोलन जगाते, चलाते हैं, लेकिन इस घेरे बनते जो हमें घेर रहा है, ऐसे साइलेंस के सामने भी आंदोलन उठाना जरूरी है। पूरी दुनिया जिस तरह से कोरोना से ग्रासित है, त्रासित है, उसी तरह से अफेजिया, वाचाहीनता से भी त्रस्त है। यूनेस्को ने तो बड़ा साफ इशारा दिया है। एक बंगाली कवि ने कविता लिखी थी, अवाक पृथ्वी अवाक, वाचा बगर की पृथ्वी। उस पृथ्वी पे न इंसान इंसान रहेगा, न समाज समाज रहेगा, न लोकतंत्र संभव ही होगा। लोकतंत्र के बहुत सारे आधार स्तंभ में, जिस तरह से न्यायतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशन है, मीडिया है, उस तरह से अभिव्यक्ति का सबसे उत्तम साधन भाषा, ये तो है ही। और इसकी तरफ 2021 में हमें कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी, बगैर सोए इसके तरफ ध्यान देना पड़ेगा,
और जितनी मातृभाषाएं सेंसस के इस खत्मे से हम बचा सकेंगे उतनी बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये भी लोकतंत्र को एक अच्छा सा योगदान हो सकता है। बस मुझे इतना ही कहना है। अभी तक तो शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं, बहुत धन्यता होती है, मन को प्रसन्नता होती है। नहीं जानता कब तक ये शब्द हमारे साथ रहेंगे, नहीं जानता इस तरह का संवाद होगा या नहीं होगा। वो रहे, शब्द बचे, अर्थ बचे, लोकतंत्र बचे, समाज बचे। इसके लिए हर शब्द के प्रति हमारे दिल में प्यार ही प्यार हो, हर भाषा के प्रति आदर हो। इस सदिच्छा के साथ मैं आपसे विदाई की रजा मांगता हूं। धन्यवाद, नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू।